23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। सबसे ज्यादा जिस रावी से हदीस मरवी है, जिस सहाबी से, उन्हें हजरत अबी हुरैरा कहा जाता है। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। मदीना शरीफ जाइएगा तो मस्जिद नबवी में दाखिल होइएगा, रियाजुल जन्ना में, तो सुफा जैसा चबूतरा आज भी घेरा हुआ मिलेगा। वही इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी है। कहते हैं हम महीनों भूखे रहते। अच्छा, उनके पास लिखने के लिए कलम नहीं, कॉपी नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं। पूछा गया पढ़ते कैसे थे? कहा हुजूर जो कहते उसे याद कर लेते और हुजूर जो करते उसे भी याद कर लेते। कहा लिखते कैसे थे? कहा खजूर की छाल पर, पत्थरों पर, चमड़े के टुकड़े पर। अब आप तस्वीर कीजिए कि पत्थरों पर लिखकर, खजूर की छालों पे लिखकर, लकड़ियों पे लिखकर उन्होंने पूरा इस्लाम हम तक पहुंचा दिया। और हम इतने काहिल हैं कि आज लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई है। आज हमारे घरों में कुरान है, हदीस है, आज टीचर हैं, उलमा हैं, हाफिज हैं, सब हैं। मगर आप बताएं हमने अपने बच्चों को दीन कितना पहुंचाया है? हमने अपने बच्चों तक इल्म कितना पहुंचाया है? ऐ नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, खाना कम मिले चलेगा, जिंदगी में याद रखना। मगर आज के इस पुरफतन दौर में आपको मैं बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, नबी ने सहाबा का साथी किताब को बनाया, साहब उलमा का साथी किताब बना, शुहदा का साथी किताब बना, औलिया का साथी किताब बना, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुफक्किरीन का साथी किताब बना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जो लोग कामयाब हुए, उन लोगों ने भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया। डॉक्टरों का साथी किताब है, इंजीनियरों का साथी किताब है, प्रोफेसरों का साथी किताब है, साइंटिस्टों का साथी किताब है, जजों का साथी किताब है, मास्टरों का साथी किताब है। दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जितने लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है, सब ने अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाया है। मगर बड़ा अफसोस होता है, आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां किताब की जगह मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बना चुके हैं। अब जिन बच्चों को किताबें पढ़ने की जरूरत है, वो 10 घंटा मोबाइल में बिजी है। जिन बच्चों को मैट्रिक की तैयारी के लिए किताबें पढ़नी है, वो 12 घंटा मोबाइल चला रहे हैं। जिन बच्चों को मदरसे में किताबें पढ़नी है, वो बैठ करके मोबाइल में बिजी है। ईमानदारी से बताइए, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल हमारी जिंदगी, मोबाइल चलाना नाजायज है, बल्कि मैं ये कहता हूँ मोबाइल हमारे जरूरत का साथी है और किताब हमारी जिंदगी का साथी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जो साथी तेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे, उसे साथी न बनाना। याद रखना, मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए। जिन बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं, वो इस्तेमाल न करे। जिन बच्चियों को मोबाइल की जरूरत नहीं, वो इस्तेमाल न करे। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारी कौम के नौजवान बच्चे, अगर इन्हें किताबें अच्छी न मिले कोई गम नहीं है, स्कूल अच्छा न मिले कोई टेंशन नहीं है, आलिम अच्छे न मिले कोई गम नहीं है, मगर मोबाइल अच्छा न मिले तो फांसी पे लटकने को तैयार हो जाएगा। अरे ये कौन सुभान अल्लाह कहने की बात? ये तो सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये तो रोने का मकाम है। आज हमारी बच्चियों को साहब माँ बाप की अजमत नहीं मालूम, पूरा माशरा बिगड़ रहा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, बेटियों को अच्छी किताबें न मिले कोई टेंशन नहीं, मगर बाप मोबाइल न खरीदे तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये नौजवानों, निकालो अपने आप को इस अंधेरे से। और 9th क्लास ही से जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में है ना, इस मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालिए और किताब की दुनिया में अपने आप को लगाइए। मैं आप बड़ों से भी कहूंगा, बच्चों के लिए वक्त निकालिए,
होटलों में बैठने के बजाय अपने बच्चों के दरमियान अपना कीमती वक्त दीजिए। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी एसएमएस के लिए एसएमएस कीजिए। मोबाइल जरूरी खबरों खैरियत के लिए है, कर लीजिए। मोबाइल जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए है, भेज लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। याद रखिएगा, ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें पढ़ लीजिए। मगर है पढ़ने वाला नौजवान, भूल जा कि इंस्टाग्राम भी तेरी जिंदगी में है, भूल जा फेसबुक भी तेरी जिंदगी में है, भूल जा एआईए भी तेरी जिंदगी में है। एआईए उन ब्रिलियंट लड़कों के लिए है जिनके पास वक्त कम है, कल इम्तिहान है, जरूरी क्वेश्चन को समझ लेना है। ऐ नौजवान, निकाल अपने आप को मोबाइल की दुनिया से, किताब की दुनिया में लगा। मसलक आला हजरत यूं ही जिंदाबाद नहीं है। आज हमारी कौम ने समझ लिया है, शायर जब खूब अच्छा शेर पढ़े तो मसलक आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत का मसलक तो यह है कि याद रखना, आला हजरत फरमाते हैं हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए ये बच्चे क्या बनने के लायक है। अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो क्या हाफिज बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस दौर में जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उन बच्चों की भी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए। आपके गांव में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़कर जज बन सकता है? क्या कोई पढ़कर डॉक्टर बन सकता है? या कोई पढ़कर इंजीनियर बन सकता है? या कोई पढ़कर प्रोफेसर बन सकता है? पूरे गांव वाले मिलकर 10 बच्चों को चुनिए जो हमारी कौम के मुस्तकबिल बने। अब पता लगाइए इन 10 बच्चों के गार्जियन की माली पोजीशन क्या है। अगर गार्जियन खुशहाल है, वो पढ़ा सकता है तो पढ़ा दे, और वो नहीं पढ़ा सकता तो पूरा गांव मिलकर उन बच्चों को पढ़ा दीजिए। जानते हैं क्यों? यही मसलके आला हजरत, यही मसलके आला हजरत है। गांव की हिफाजत के लिए तलवार नहीं चाहिए, गांव की हिफाजत के लिए पावर ऑफ एजुकेशन चाहिए। जिस दिन आपके बच्चे जज बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, वकील बन गए, बड़े आलिम बन गए, याद रखिएगा इलाका आपकी गांव की तरफ देखने से पहले कहेगा उस गांव की तरफ नजर न डालना, वो जज साहब का गांव है, वो डीएम साहब का गांव है, वो डॉक्टर साहब का गांव है, वो आलिम साहब का गांव है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों से मैं कहूंगा, आप 5 साल की कुर्सियों तक नहीं पहुंच सकते, मगर आज से मेहनत कीजिएगा तो सरकारी कुर्सियों तक जरूर पहुंच सकते हैं। इसलिए ऐ नौजवान, छोड़ दे मोबाइल की दुनिया को, किताब की दुनिया से जिंदगी को आबाद कर। मालूम है हर कामयाब इंसान के पास 24 घंटे ही है, ऐसा नहीं है। आपके पास भी दिन भर में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। और दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे ही थे, मगर उन लोगों ने 24 घंटे का हमारी तरह मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने सही इस्तेमाल किया। खुदा की इबादत में, माँ की खिदमत में, बड़ों की मोहब्बत में। मालूम है उन्होंने अपना वक्त तालीम में लगाया, असातिज़ा की बारगाह में लगाया, माँ बाप की खिदमत में लगाया। आपका वक्त कहाँ लगता है? आला हजरत 14वीं सदी से लेकर आज तक उतना बड़ा आलिम भारत क्या दुनिया में पैदा नहीं हुआ। साहब मालूम है आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, मगर उन्होंने 24 घंटे का मिसयूज नहीं किया। हमारी तरह रात भर इंस्टाग्राम नहीं चला रहे थे, हमारी तरह रात भर चैटिंग नहीं कर रहे थे, हमारी तरह वो लोग आईपीएल में सट्टा लगाने वाले नहीं थे, बल्कि उनकी रातें किताबों में गुजरती थी। 24 घंटे में 21.5 घंटा आला हजरत पढ़ते और पढ़ाते थे, 2.5 घंटा आराम करते थे। जो 21.5 घंटा पढ़ता पढ़ाता है वही हजरत नहीं, दुनियाए इस्लाम का आला हजरत बनता है। काबे के सामने बैठकर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया जैसी किताब लिखता है। अलीगढ़ का प्रोफेसर अपना सवाल लेकर जिसकी बारगाह
हमें हल कराने आता है। ऐ नौजवान, तुझसे मेरी गुजारिश है, नौजवान बच्चे और बच्चियों से, आप भी मोबाइल की दुनिया से अपने आप को निकालिए। समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, वकार पाना चाहते हैं, गांव, खानदान, समाज, मजहब व मिल्लत की हिफाजत और इसका नाम रोशन करना चाहते हैं, तो मोबाइल नहीं, किताब से दोस्ती कीजिए और अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी को इल्म से संवारिए। मैं कहना चाहूंगा, मैं उन नौजवानों से सिर्फ कहूंगा जो तालीम हासिल करते हैं। कितने नौजवान हैं जो आज ये वादा करें हम आज के बाद मोबाइल से नहीं, इंशाअल्लाह किताब से दोस्ती करेंगे। कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह सिर्फ नौजवान, पढ़ने वाले नौजवान, माशाअल्लाह। और बच्चियों से भी मैं कहूंगा, खुदा के वास्ते आप भी ये अहद कर लें कि हमें किताब से दोस्ती करनी है। आखिरी गुजारिश सिर्फ नौजवानों से, सिर्फ नौजवान बच्चे और बच्चियों से, आप लोग के जहन में जो ये बात बैठ गई है कि मैं अपनी जिंदगी क्या अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से मत गुजारिए। कोई इंसान जब अपने फैसले खुद करता है ना, और बड़ों की बातों पे ध्यान नहीं देता, जब आप फैसले के लायक हो जाइएगा तो अपने फैसले